जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज बात करूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में राजयोग होते हैं। किसी की कुंडली में कोई राजयोग क्रिएट होता है, किसी की कुंडली में कोई राजयोग क्रिएट होता है। 70% लोगों की लाइफ में कुंडली में 70% लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं, लेकिन उनका फिर फल क्यों नहीं मिलता? क्यों सामान्य जीवन जीना पड़ता है राजयोग होने के बाद भी? इसका कारण क्या है वो मैं आपको सब बताऊंगा। राजयोग की असली सच्चाई की तरफ आपको लेके जाऊंगा, जहां पर आपको राजयोग की सच्चाई पता चल जाएगी और राजयोग किस पॉइंट पर जाकर आपको प्रबल और मजबूत फल देते हैं वो भी मैं बताऊंगा। राजयोग पर बात शुरू करने से पहले बस आपके आधा मिनट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर जाते समय आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो अवश्य आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। तो स्टार्ट करता हूँ राजयोग की। भाई देखिए, राजयोग इस धरती पर बहुत सारे लोगों की कुंडली में आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी की, अब मैं एक राजयोग को उठा लेता हूं जिसे बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। बुध और सूर्य के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये युति से। बहुत सारे लोगों की कुंडली में आपको बुध आदित्य राजयोग मिलेगा, लेकिन अब वो पर्सन फिर नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहे हैं? भाई राजयोग तो राजयोग होता है, राजयोग को कुछ तो आपकी लाइफ में विशेष करना चाहिए, फिर क्यों आप सामान्य जीवन जी रहे हैं? बहुत रेयर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में राजयोग काम करते हैं और फिर उनको ज़मीन से उठाकर ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कुंडली में राजयोग क्यों फेल हो जाता है? क्यों राजयोग आपको ऊपर से लगन में दिखाई दे रहा है? भाई कन्या लगन की कुंडली है और 9 स्थान पे बुध और सूर्य एक साथ हैं। भाई इनकी कुंडली में तो बुध आदित्य राजयोग हो गया। क्यों उस राजयोग का फल फिर जातक को नहीं मिल रहा? देखिए, उसका मैं एक सामान्य आपको कारण बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजर आपसे कुछ भी कहते हो, लेकिन उसका एक सामान्य कारण ये भी होता है कि प्लैनेट्स युति बनाकर तो हमको दिख रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में। जिसकी भी जन्म कुंडली में बुध आदित्य राजयोग दिख रहा होगा, वहाँ बुध और सूर्य एक साथ बैठे दिख रहे होंगे, लेकिन उसका फिर प्रबल फल क्यों नहीं हमको मिलता? ये हमारा मेन सवाल है। तो उसका फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो दोनों प्लैनेट अलग अलग नक्षत्र में बैठे होंगे। ये चीज़ आपको पहले तौर पर याद रखनी है कि देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल भी हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी धरती से कई गुना बड़ा एक नक्षत्र होता है। जी हाँ, धरती से कई गुना बड़ा नक्षत्र होता है। तो जब एक प्लैनेट आपके किसी नक्षत्र में है, दूसरा प्लैनेट किसी नक्षत्र में है, तो आप उनकी दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैसे वो फल देगा? क्योंकि नक्षत्र तो धरती से बहुत बड़ा है, तो आप ये मान लीजिए कि उन प्लैनेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, इसीलिए आपको राजयोग का फल नहीं मिला। इसी तरह से हम आगे किसी और राजयोग पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कन्या है, कोई जातिका है, उसकी जन्म कुंडली में लगन में गुरु और चंद्रमा दिख रहे हैं। भाई कुंडली के 10th हाउस में दिख रहे हैं, कहीं भी दिख रहे हैं, चंद्रमा और गुरु एक साथ हैं, गज केसरी राजयोग है। कहा जाएगा कि जातिका की लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा पति मिलेगा, जीवन में बहुत चीज़ों की प्राप्ति होगी, कन्या बहुत भाग्यशाली है। लेकिन फिर वो कन्या सामान्य जीवन जी रही है, जबकि गज केसरी राजयोग तो बहुत बड़ा राजयोग है। इसे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बड़ा राजयोग माना जाता है, प्रबल राजयोग माना जाता है। फिर क्यों उसका फल नहीं मिल रहा?
उसका फल फिर आपको वहीं देखना होगा एस्ट्रोनॉमिकल। अगर वो दोनों चंद्रमा और गुरु अलग अलग नक्षत्र में हैं तो उनकी आप युति मत देखिए, आप उनकी दूरी देख लीजिए। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम डिग्री के ऊपर भी। अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट डिग्री वाइज बहुत दूर है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अब आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं 23 डिग्री के, वही चंद्रमा बैठे हुए हैं 2 डिग्री के, तो अब उनमें 21 डिग्री का फासला आ गया, तो डिग्री वाइज भी वो प्लैनेट बहुत दूर हो गए, इसीलिए वो राजयोग जो है वो भंग हो गया, मतलब वो बिना पावर का राजयोग हो गया। उस राजयोग को आप ऐसे नहीं देख सकते। इसीलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ क्लियर कि देखिए बुध सूर्य से ज़्यादा दूर कभी नहीं जा सकते। इसीलिए हर एक इंसान की जन्म पत्रिका में या तो बुध देव सूर्य से एक घर आगे होंगे या एक घर पीछे होंगे, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। डिग्री वाइज भी वो सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो फिर भी क्यों लोगों को फल नहीं मिलता, उसका मेन रीज़न यही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि किसी की जन्म कुंडली में भाई राजयोग दिख रहा है, दोनों प्लैनेट युति बनाकर बैठे हुए हैं, उसके बाद वो एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज वो 5-6 डिग्री के फासले में हैं। जैसे मान लीजिए गुरु बैठे हुए हैं उदाहरण के तौर पे 23 डिग्री के, चंद्रमा बैठे हुए हैं 20 डिग्री के। अब ये प्रबल गज केसरी राजयोग है। ये राजयोग आपको जमीन से उठाकर आसमान में ले जाने वाला राजयोग है। राजयोग को ऐसे देखा जाना चाहिए। आप लगन में किसी के भी कोई भी राजयोग बन रहा हो, जैसे मैं कहूँगा कि शश नाम का राजयोग हो, भद्र राजयोग हो, लक्ष्मी राजयोग हो, धन राजयोग हो, गज केसरी राजयोग हो, तो राजयोग इसीलिए ज़्यादातर लोगों की कुंडली में फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से देखकर समझ लिया जाता है कि ये राजयोग है। उसको नवभाषा में भी देखना चाहिए, नवभाषा में भी दोनों प्लैनेट्स की स्थिति देखनी चाहिए। क्या वो दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को देख रहे हैं? क्या वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे के घर में हैं? क्या वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे के युति में हैं? तब इस राजयोग को प्रबल राजयोग कहना चाहिए। तो ये राजयोग की असली सच्चाई है जो मैंने आपको बताई कि इस धरती पर 70 से 80% लोगों की कुंडली में राजयोग होते हुए भी लोग आपको सामान्य जीवन जीते हुए क्यों दिखते हैं, क्यों ये राजयोग प्रबल तरीके से काम नहीं करते? उसका मेन रीज़न ये होता है जो मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल भी हमें दोनों प्लैनेट्स को देखना चाहिए कि उनके बीच में कितनी दूरी है। ये राजयोग को देखने की एक मेन और मोटी मोटी सीढ़ी है जो मैंने आपको बताई। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ और मुझसे जानना चाहते हो तो अवश्य आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दीजिए, बेल आइकन पुश करिए और वीडियो को शेयर करिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।